नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहाँ जो है आज से लेखपाल मुख्य परीक्षा में सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की पुस्तक है। इसके द्वारा ये क्लासेज अब आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाई जाएंगी। और ये जो सीरीज़ रहने वाली है ये उत्तर प्रदेश की जो लेखपाल की परीक्षा होती है, इसके अलावा पीईटी परीक्षा, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ परीक्षा, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट्स, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा एमटीएस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो हम बढ़ेंगे सेशन की तरफ। आज से हम इस सीरीज़ को जो लाने वाले हैं आप लोगों के सामने, आप इस सीरीज़ के द्वारा कई सारी जॉब हैं जिन पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ सामान्य ज्ञान की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद में करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी स्टार्ट की जाएगी। तो जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाया जाता है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं वे रक्त वाहिकाएँ कौन सी हैं। धमनी और शिराएँ जिनमें रक्त प्रवाहित होता है, धमनी और शिराएँ इनमें रक्त प्रवाहित होता है। तो हम जानते हैं जो धमनियाँ होती हैं इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, किंतु पल्मोनरी नाम की जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और ये धमनियाँ जो हैं रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में लेके जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ध्यान देंगे धमनियों का काम क्या है। धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती हैं और शिराएँ जो हैं वो अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। किंतु एक धमनी ऐसी है पल्मोनरी धमनी जो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, और एक शिरा ऐसी है पल्मोनरी शिरा जो जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं बीमा नियामक जो है IRDAI, इसकी स्थापना 1999 में हुई। 1999 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद। IRDAI का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा किस अनुच्छेद के तहत, यानी ये होता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और ये IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 312। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया? तो फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सैम मानेकशॉ थे। इनकी वीरता के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थीं? तो हम देखते हैं टी बाला सरस्वती, जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों सम्मान मिले। इनका जो पूरा नाम था ये तंजावुर बाला सरस्वती कहा जाता है। टी से तात्पर्य है तंजौर। और ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये नृत्य से संबंधित हैं भरतनाट्यम। बताना चाहूँगा भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो हम इस प्रकार देखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, भरतनाट्यम। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है। और 3 प्रकार से राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, जो सशस्त्र विद्रोह और या बाह्य आक्रमण के द्वारा घोषित किया जाता है, इस समय घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 356 जिससे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 360 जिसे वित्तीय आपात कहा जाता है। तो अनुच्छेद 356 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति किसी राज्य
जिसे राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राज्य के राज्यपाल की सलाह से, किसी राज्य का राज्यपाल अगर सलाह देता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन जो है ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1976 में होती है। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली जो मासिक पेंशन होती है, इसकी न्यूनतम राशि है 1000 रुपये। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा या फिर कृष्णा। हम जानते हैं ये चारों ही नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, या फिर इन्हें प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहा जा सकता है। तो इनमें से महाबलेश्वरम में किसका उद्गम स्थान है? तो महाबलेश्वरम में, महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम पुणे के पास जो है, किसका उद्गम स्थान है? ये कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी हो जाती है गंगा, उसके बाद जो दूसरी सबसे लंबी नदी होती है भारत में बहने वाली, वो है गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पूछा गया है महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी। और ये नदी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, या बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ऐसा कह सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पूछा गया कौन सा कथन जो है सही है। 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1947 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1952 में या 1950 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1952। 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। द्वीप देश फिजी। देखिए, द्वीप किसे कहा जाता है? चारों ओर से समुद्र में घिरी जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? चारों ओर से समुद्र के बीच में स्थित भूमि को द्वीप कहा जाता है। और द्वीपी देश फिजी जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो हम जानते हैं फिजी की जो राजधानी है, फिजी की राजधानी सूबा है, और फिजी जो देश है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी? तो हम जानते हैं कथक जो है ये उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश की जो नृत्य शैली है ये कथक हो जाएगी। इसके अलावा कुचिपुड़ी का संबंध जो है ये है आपके तमिलनाडु से, सॉरी, कुचिपुड़ी का जो संबंध होगा ये होगा आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी का संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम का जो संबंध होगा ये होगा भरतनाट्यम का जो संबंध होगा ये होगा तमिलनाडु से। और ओडिसी का संबंध जो है ओडिशा से। देखते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कथक जो है ये किससे संबंधित है? ये यूपी से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली, आंसर कथक। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर, पूंजीगत कर, आयकर या जीएसटी? तो हम जानते हैं इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। ये कैसा है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। और भारत में जीएसटी की जो शुरुआत हुई ये 1 जुलाई 2017 से हुई। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, और भारत में जो जीएसटी लागू किया गया ये मॉडल कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ध्यान देंगे, सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में। और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? ये मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, फतवा ए आलमगीरी कहा जाता है जिसे। ये किसके समय लिखा गया? तो हम जानते हैं जो एक कट्टर मुस्लिम शासक था जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है।
चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। ये किस राज्य से जुड़े थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं, अच्छा किस आंदोलन से पूछा गया है, किस आंदोलन से जुड़े थे? हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। उत्तराखंड में जो है आपका 1974 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित हैं? चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चिपको आंदोलन 1974, सुंदरलाल बहुगुणा इससे जुड़े हुए थे। और ये कहाँ का आंदोलन था? तो उत्तराखंड का आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आईसीसी की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीती? तो हम जानते हैं जो आईसीसी की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ये किस देश ने जीती? ये न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर, ये न्यूजीलैंड ने जीती भारत को हराकर। और इसका जो आयोजन किया गया ये इंग्लैंड में किया गया। इसका जो आयोजन किया गया था, आयोजन स्थल या कहेंगे किस देश में ये आयोजित हुई थी? तो इंग्लैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? माना दर्रा, नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा या बारालाचाला दर्रा। तो इनमें से कौन सा दर्रा जो है ये नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? हम जानते हैं नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और यहाँ जो भी दर्रे दिए गए हैं इनमें से उत्तराखंड वाला दर्रा जो है वो कौन सा हो जाएगा? माना दर्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 का ए हो जाएगा, माना दर्रा। जबकि जो आपका बारालाचाला दर्रा है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन दिया जाएगा। नाथुला दर्रा और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? आपको देखो क्वेश्चन, नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ए, माना दर्रा। इसके अलावा आपको बताया गया कि बारालाचाला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। अब आप दर्रा और उसके साथ में आंसर लिख के बताएंगे रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को कब और कहां से प्रारंभ किया गया? तो हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। और ये कहां से स्टार्ट किया गया था? इसकी जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में 22 जनवरी। तो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई हरियाणा के पानीपत जिले से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। प्याज के लाल रंग होने के कारण, प्याज का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग कैसा होता है? लाल होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये जो केंद्र है इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 में, 1995 में। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक है व्हाट हैपेंड जिसके लेखक हैं या कहेंगे इसकी जो लेखिका हैं वो कौन हो जाएंगी? हिलेरी क्लिंटन, जिनका संबंध किस देश से है? यूएस है। संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सैमन कमीशन के संबंध में क्या सही नहीं है? सैमन कमीशन जिसकी जो स्थापना की गई थी, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना जो हमें उत्तरदायी शासन प्रदान किया गया था 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो उसकी समीक्षा करने के लिए सैमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सभी 7 सदस्य कैसे थे? अंग्रेज सदस्य थे, जिस कारण इसे सफ़ेद कमीशन, वाइट कमीशन के नाम से या श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ और ये भारत जब आया था तो सबसे पहले मुंबई पहुंचा। और जब ये लाहौर पहुंचा तो लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया और इसका विरोध किया गया।
बाद में लाला लाजपत राय पर सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवा दिया गया और उसके कुछ समय के बाद जो लाला जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं साइमन कमीशन के संबंध में क्या सही नहीं है। इसकी स्थापना 1927 में हुई, बिल्कुल सही है। स्थापना 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये मार्च में कहेंगे, ये 1928 में भारत आया। इसकी अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल ठीक, ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। इसका कार्य उस समय कर रहे संविधान व्यवस्था का मूल्यांकन करना था, बिल्कुल ठीक। तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है। तो हम देखेंगे, इसका सुझाव था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए। नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करने का जो सुझाव इसके द्वारा नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन का जो मान्यता दी थी, ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा दी और इसके द्वारा वे भारत में हिंदू मुसलमानों में फूट डालरों और राज करो की नीति को बढ़ावा दे रहे थे। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए, एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस को। व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना, सही है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी और प्रांतों में द्वैशासन लागू किया गया था, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना, सही है। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का किया गया, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तीनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, हमारे तीनों ही आंसर ठीक हो जाएंगे। तो आंसर जो होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों बताना चाहूँगा, ये सीरीज़ जो है आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाई जाती है। आप लाइव सीरीज़ से जुड़ें और उस समय आप कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चन या डाउट रहेंगे उन डाउट को आपको लाइव क्लास में ही सॉल्व किया जाएगा। और इसके अलावा जल्दी ही आपके लिए अन्य सीरीज़ भी लाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली जो सीरीज़ लाई जाएगी वो करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाएगी, जो हम ईयरली करंट अफेयर्स को 15 से 18 क्लासेज में कवर करेंगे डेली बेसिस पर। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें, सभी लोग वीडियो शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मुहिम से जुड़ पाएँ। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।